होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, हम हैं राजू भाई और आ गए हैं लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम आपको सुनाएंगे आज 3 चीज। पहली बात, दिल की बात करेंगे और आज दिल की बात में आपको हम सुनाएंगे कविता। आज की कविता जो है वो है हमारी सोच पर। मैंने अक्सर देखा है हमारे राजमिस्त्री भाइयों को और मेरे काफी मित्रों को ये बात करते हुए और सुनते हुए कि हमारी सोच ही ये निर्धारित करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा। तो पूरी बात ये है कि हम अपनी सोच के बलबूते अपनी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक रोचक तथ्य और सुनाऊंगा एक कहानी। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं मेरे राजमिस्त्री भाइयों, हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो ये है हमारी सोच ताकि हम अच्छाई को आगे बढ़ा सकें, अच्छे काम को और अच्छे नाम को। लेकिन अब शुरू करते हैं कविता सोच पर। इस कविता का शीर्षक है, अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची रखनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। तो मेरे अजीज राजमिस्त्री भाइयों, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि हम हमारी सोच के बलबूते बहुत कुछ कर सकते हैं और हम ये शायद समझ नहीं पाते, लेकिन किसी भी चीज का परिणाम वो हमारी सोच के दौरान ही हो चुकी होती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे राजमिस्त्री भाइयों कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे और इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी सोच का हम पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और मैं आपको एक रोचक तथ्य बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया और इस रिसर्च से पता चला है कि मर्दों की तुलना में औरतें ज्यादा मुस्कुराती हैं और ज्यादा खिलकर मुस्कुराती हैं। मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों है भाई, तो मुझे महसूस हुआ कि औरतों में सच में मर्दों की तुलना में इस बात की ज्यादा सहूलियतें हैं कि वो अपने आप अपने दिमाग को काम रख सके, ठंडा रख सके। आप अक्सर देखेंगे आदमी जल्दी झुंझलाहट में आ जाता है, लेकिन औरतें नहीं। उनकी ये शक्ति है, ये महाशक्ति है कि वो हर चीज को बहुत संयम के साथ और बहुत ही धैर्य के साथ उस चीज का सामना करती हैं, उस चीज को टैकल करती हैं। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिए मेरे राजमिस्त्री भाइयों कि हम लोगों को भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी तो ही जीवन सरल बनेगा। अब दोस्तों, प्रोग्राम में आगे टाइम हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। इस कहानी के अंत में हमें कुछ सीखने को मिलता है और हम उस सीख के लिए तत्पर हैं। आप भी और मैं भी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कहानी को सुनाकर उससे कुछ सीख पाता हूँ, क्योंकि सीखना ही जिंदगी का आधार बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है जिगरी दोस्त। एक गांव में रोहित और सूरज 2 जिगरी दोस्त रहा करते थे। गांव में उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं था, इसलिए वो दोनों शहर जाकर काम करने का सोच रहे थे और अगले दिन काम की तलाश में निकल भी गए शहर की ओर। शहर गांव से बहुत दूर था। कई घंटों चलने के बाद दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। रोहित सूरज से कहने लगा कि शहर अभी भी 4 से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन सूरज ने कहा नहीं, शहर मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है। इसी बात पे दोनों में बहस होने लगी। अचानक सूरज ने रोहित को जोर से एक चांटा मार दिया। रोहित शांत स्वभाव का था,
इसलिए उसने सूरज से कुछ नहीं कहा और एक लकड़ी लेकर जमीन पर लिखने लगा। आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे चांटा मारा। फिर दोनों शहर की ओर चल दिए। अब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई जिसे उनको पार करके जाना था। सबसे पहले रोहित नदी में उतरा और उसका पैर दलदल में फंस गया। उसने सूरज से मदद मांगी और सूरज जल्दी से भाग के रोहित के पास आ गया और उसे दलदल से बाहर निकाला। फिर दोनों एक साथ नदी पार किए। कुछ दूर जाने के बाद रोहित को एक दीवार नजर आया। उसने एक पत्थर ढूंढ के दीवार पर लिखने लगा, आज मेरे जिगरी दोस्त ने मेरी जान बचाई। यह देखकर सूरज ने रोहित से कहा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने वहीं पर जमीन पे उस बात को लिख दिया और अपनी जान बचाने की बात तो तुम नदी के किनारे भी लिख सकते थे, तो इतनी दूर इस दीवार पर क्यों लिखा? तब रोहित ने जवाब दिया कि किसी की बुरी बातें या बुरा करा कुछ भी अपने मन में जमा करके नहीं रखना चाहिए। इससे उस इंसान के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। इसलिए जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे जमीन पर लिख दिया, क्योंकि कुछ देर बाद हवा चलेगी और वो लिखावट अपने आप मिट जाएगी। लेकिन किसी की मदद को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारी की हुई मदद को नदी के किनारे नहीं लिखा और यहाँ इस दीवार पर लिख दिया ताकि ये बहुत दिन तक यहाँ लिखा रहे। रोहित का जवाब सुनकर सूरज खुश हो गया और रोहित को गले से लगा लिया। फिर दोनों हंसते हंसते एक साथ शहर की ओर जाने लगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमेशा दूसरों की अच्छाई को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। इससे हमारे रिश्ते उस इंसान के साथ अच्छे रहते हैं। कभी कभी कुछ बुरी आदतों को नजरअंदाज भी कर देना चाहिए, मगर हाँ, इस बात का एहसास सामने वाले को जरूर दिलाना चाहिए कि उससे कहाँ चूक हुई है। तो दोस्तों, इस नोट के साथ मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत और ये वादा करके जा रहा हूँ कि हम फिर मिलेंगे कल। नई बातों का सिलसिला वहाँ जारी रखेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.